देख लेते हैं, किसी ऐसे वस्तु को हम देख लेते हैं जिससे हृदय द्रवीभूत हो जाता है और वर्षों वर्षों तक हम उस बात को नहीं भूल पाते हैं। यह है द्रवीभूत होना। हृदय कठोर है, फिर भी अगर द्रवीभूत हो जाए तो समझ में आने लगता है। इसीलिए कहा सत्यो हृदय बरुदते अत्र कृत भी। जो कथा सुनता है वे उस समय क्या होता है, तो भगवान आकर के हृदय में बैठ जाएंगे। कथा सुनते सुनते जैसे ही आपका भाव नृत्य करते करते गाते गाते जैसे ही आपका हृदय विह्वल हो जाए, भाव में भर जाए, उसी समय परमात्मा आकर के हृदय में बैठ जाएंगे। और जब परमात्मा हृदय में बैठ जाएंगे, अगर आप निकालना भी चाहेंगे तो भी परमात्मा नहीं निकलेंगे। इसीलिए यह भागवत का रहस्य है। सत्यो हृदय बरुदते अत्र कृत भी सुशुभि तत्क्षणात्। अगर इनका सेवन करें, अगर उनकी हम सेवा करें तो फिर क्या होगा। ऐसे भागवत महापुराण का आश्रय हम सबको लेना चाहिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तीसरे श्लोक में अब निरूपण करते हैं कि अधिकारी कौन है, इसमें है क्या चीज। तब कहते हैं निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम सुखमुखाद अमृतम द्रवसन युतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भूमि हे रसिक भूमि भावो, आप इसको पियो। देखिए निगमः वेद रूपी कलवृक्ष का परिपक्व पका हुआ फल है। बोले महाराज पका हुआ फल कर रहे हैं, आचार्य टीका करते हैं गला हुआ फल कर रहे हैं। गला हुआ फल खाने में अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप पान करने के लिए कह रहे हैं। बोले इतना गला हुआ नहीं है कि ना खाया जा सके, मैं तो पीने के लिए कहता हूँ। बोले आप कह रहे हैं ऊपर से टपका है, अगर ऊपर से टपकेगा तो बेकार हो गया होगा, पिलपिला हो गया होगा, खाने योग्य नहीं होगा, क्योंकि गला हुआ फल अच्छा नहीं लगता। बोले नहीं, ये गला हुआ फल नहीं है, ये तो शाखा तरु शाखा फलम प्रिया शिष्य प्रशिष्य, एक शिष्य परंपरा से ऊपर से नीचे सबको प्राप्त हुआ। भगवान श्री नारायण के डाल से टपका, ब्रह्मा के शाखा पर अटका, ब्रह्मा के शाखा से टपका तो नारद के डाल पर अटका, और श्री नारद जी के डाल से टपका तो श्री वेद व्यास भगवान के डाल पर अटका, और जब व्यास भगवान के डाल से टपका है तब श्री सुखदेव जी महाराज के शाखा पर अटका, और श्री सुखदेव जी महाराज के शाखा से टपका तो परीक्षित जी के माध्यम से सूत आदि 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ, और श्री सूत जी महाराज के जब डाल से टपका तो सौनक जी को प्राप्त हुआ, और सौनक जी के माध्यम से आज हम सब गुरु परंपरा से इस कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। इसलिए फल बेकार नहीं है। श्रीधर स्वामी जी इस बात को कहते हैं अपने टीका में, शिष्य प्रशिष्य शाखा तो शाखा फल प्रिया मेवावत्रिणः, एक दूसरे से सबको प्राप्त हुआ। बोले प्रभु यह ठीक है, फल भी ठीक है, बेकार नहीं है, लेकिन जरा हमें यह भी तो बताएं कि फल मीठा है कि नहीं। फल देखने में तो बड़ा अच्छा है, कभी कभी क्या होता है तो फल लोग ले आते हैं मीठा नहीं होता है, अगर खट्टा हुआ तो बोले कि फल भी मीठा है, इसकी गारंटी है। बोले क्या गारंटी है, मीठा का परिचय क्या है, फल मीठा है। बोले सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम, अरे जिस फल को तोता मुंह लगा दे समझ ले वह फल मीठा ही है, या यूं कहें कि तोता उसी फल में मुंह लगाता है जो फल मीठा होता है, या खा करके मीठा कर दे या मीठा हो तो खाए। इसीलिए ये सुखदेव जी भागवत पहले जैसा भी रहा हो, करवा भी रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन सुखदेव जी जब अपने मुंह लगा दिए तब से यह फल बहुत ही मीठा हो गया। इसलिए सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम, अमृत रूपी यह रस इससे स्पर्शित हो गया। दूसरी बात है कि तोता उतना ही बोलता है जितना उसे रटाया जाता है, जितना कहा जाता है। राम राम सिखाओ तो राम राम कहेगा, राधे राधे कहो तो राधे राधे कहेगा,
व्यर्थ की वार्ता नहीं करता, गाली सिखाओ तो गाली भी बोले, सिर्फ रटना है। तोता को पढ़ा पढ़ा करके लोग उद्धार हो जाते हैं। तोता को बोलते हैं राम बोलो, क्या बोलते हैं? मिठू राम बोलो, मिठू बोलते हैं ना, मिठू राम बोलो। और उसको पढ़ा पढ़ा करके लोग मुक्त हो जाते हैं। कितनी नाम की महिमा। सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम। बोले प्रभु ठीक है, फल मीठा है, गला नहीं है, लेकिन किन किन को पिला रहे हैं? तब दो को मात्र कहते हैं, हे भूमि भाव का रसिका, भूमि भाव का, हे रसिक, हे भावुक तुम पियो। सुन करके सब लोग शोरगुल हल्ला करने लगे, महाराज महाराज ये आपने क्या किया? इतनी बहुमूल्य बेशकीमती चीज आप सबको ना दे करके सिर्फ आप रसिक और भावुक को दे रहे हैं। बोले क्यों ना दूं? क्योंकि उसके योग्य और कोई नहीं होता, रसिक और भावुक ही होते। रसिक भावुक का मतलब क्या? एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति ने क्या किया, तो किसी रेगिस्तान में कहीं पर एक कुआं खोदा, कुआं खोद करके उसमें जल निकाला, बर्तन में रखा। जो भी उधर से यात्री निकलता सबको कहता बाबूजी जरा जल पी लो ना, जल पी ले। जो भी आता सबको कहता जल पी लो, जल पी लो, लेकिन कोई पीने के लिए तैयार नहीं होता। एक व्यक्ति से ऐसे ही कहा बाबूजी जल पी लो। उस व्यक्ति को प्यास नहीं लगी थी। बोले कि नहीं नहीं, अरे जल कहाँ से भरते हो? बोले कुएं से मैं जल भरता हूँ। बोले ठीक से भरा कि नहीं? बोले बाबूजी ठीक से भरा है। बोले छाने हो कि नहीं? बोले बाबूजी देखिए छानने की व्यवस्था हमने छाना भी है। बोले कि अरे यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, कहीं एक्वागार्ड वगैरह लगाया कि नहीं? बोले वह भी लगाया। देखिए आप छना हुआ पानी रिफाइन किया हुआ है, पीने योग्य है। कितनी ठंडा ठंडा जल है। बोले अत्यधिक ठंडा तो नहीं, कहीं गला न खराब हो जाए। बोले कि नहीं नहीं ऐसा। तब एक घूंट जल लिया। लेकिन विचार करें उसी समय रेगिस्तान में कोई भूखा प्यासा जिसे एक बूंद जल नहीं मिला है, वह दौड़ते दौड़ते आ रहा है और आते आते उसे कोई कह दे कि बाबूजी जल पियोगे, वह यह नहीं पूछेगा कि जल कहां से भरते हो, कहां माजे हो, कहां छाने हो, क्या रिफाइन किया हुआ है कि नहीं है, क्या पूछेगा? नहीं पूछता है। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं आचार्य चरण कि जो रसिक होते हैं, जो भावुक होते हैं, वह यह नहीं देखेगा कि मुझे निमंत्रण कार्ड नहीं मिला है, मुझे यह नहीं कहा गया कि आप ही कथा सुनने के लिए आओ। वह तो यह सिर्फ सुनेगा कथा हो रही है तो दौड़े 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 आएंगे, अरे मुझे कथा सुनना है, कहीं कथा छूट ना जाए। आजकल के तो ऐसे रसिक भावुक सब हैं, क्या कहूं, जब तक व्यासी आसन पर बैठ ना जाए, आधा कथा निकल ना जाए, तब तक आते नहीं है। कितने भावुक सब। जब कथा पूरी होने का समय होता है, आरती का समय है, तो चेहरा दिखाने के लिए आते हैं। बहुत तो ऐसे लोग हैं कि एक तो आते नहीं, जो भावुक रसिक नहीं है, कदाचित अगर जाना भी पड़े तो अंत में आएंगे एडवांस बन करके, मुझे लोग देखे कि देखो हाँ पहुंचे। उसमें भी अगर कुछ हुआ तो आए, मंच पर लिफाफा दिए और निकल गए। यहाँ से कोई पूछे महाराज कथा कैसी लगी? अरे पंडाल ठीक नहीं था, साउंड ठीक नहीं था, ये कमी है, वो कमी है, ब्याज ठीक नहीं, कहां से ले आए? कोई व्यवस्था नहीं, जगह नहीं है। अरे वहां जाकर मेरी तो खोपड़ी खराब हो गई, क्या करूं, जाना पड़ा। इस प्रकार के लोग। और अभी तक जो महात्मा की कथा हमने सुना वह वेदव्यास भगवान के शिष्य हैं। इसीलिए सुखदेव भगवान के पाद पद्मों में वंदन करते हैं। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तदयाजुभाव पुत्रेदि तन्मयतया तदवो विनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। ऐसे सुखदेव भगवान जो जन्म लिए अप्रवजन्तम मनुपेतम अवेद कृत्यम, जन्मादि जो कर्म संस्कार होता है, नालो छेदन वगैरह वह भी नहीं हुआ, सीधे लेकर के भाग गए जंगल में। पीछे से पिता हा पुत्र करते रहे, नहीं रुके। वृक्ष ने जवाब दिया, वृक्ष में जाकर के समा गए।
और वृक्ष में जाकर के इस ढंग से समा गए। वृक्ष ने जवाब दिया, अहम सुखोहम, मैं सुख हूं, मैं सुख हूं। कथा तो बहुत विस्तार है, यहाँ भी मुझे बहुत कथा स्मरण आ रही है वृक्षों ने क्या जवाब दिया, लेकिन कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। वृक्ष ने क्या जवाब दिया, भागवत से नहीं है, बाहर से, जब समीक्षा होगी तो चर्चा करेंगे। श्री सुखदेव भगवान जाकर के समा गए। ऐसे श्री सुखदेव भगवान के पाद पद्मों में हम वंदन करते हैं। दूसरे श्लोक में पुनः सुखदेव भगवान के बारे में वंदन किया है। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीप मतितीर्षितां तमोगम संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुमुनीना। हे प्रभु, मैं आपको बताऊं, ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव क्या किए, तो समस्त वेद शास्त्र उपनिषदों का जिन्होंने मंथन किया और ततो जय मुदीर, ऐसे व्यास जी को भी वंदन किया है, सरस्वती जी को वंदन करके अब कहते हैं श्री सुख जी महाराज, ध्यान देंगे। हे साधुदेव, हे सौनक जी, आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या है, तो जगत मंगलम, जगत की कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, जैसे भगवान राम के बारे में जानने की इच्छा की है, उस समय में भगवान शंकर आज पार्वती की प्रशंसा करते हैं। धन्यों करें, जीव मात्र का कर्तव्य क्या हो, इन बातों को जानना ही और जीव मात्र को लगाना ही श्रेय धर्म है। इसलिए जीव मात्र को परम धर्म का आश्रय लेना चाहिए। अब बता रहे हैं धर्म क्या है, जीव मात्र का कर्तव्य क्या है, परम धर्म क्या है। तब बतलाते हुए कहते हैं, सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितोक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। हम सबका कर्तव्य क्या है, धर्म करना। लेकिन विचार कर, इतना धर्म करते हैं फिर परमात्मा प्रसन्न होते हैं? परमात्मा प्रसन्न हो रहे हैं? परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। क्यों परमात्मा प्रसन्न नहीं होते? क्योंकि हम सब कामना युक्त होकर के धर्म करते हैं। कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, या घर में बैठे देवता की पूजा हो, या कोई व्रत हो, आप भले एकादशी करो, द्वादशी कर लो, या सभी करो, सोम करो, मंगल करो, कामना क्या है, परिवार ठीक रहे, धन संपत्ति आ जाए, हम स्वस्थ रहे। विचार करें, जितने भी पर्व हैं सब में तो कामना ही छिपा हुआ। क्या यह धर्म है? ये बनियागिरी तो नहीं है। आप पैसा तो बदले में मैं वस्तु देता हूं, आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं आप लोगों को नहीं कहता, मैं अपने आप को कह रहा हूं। धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है? सभी कुमंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है, जबकि यह ध्रुव सत्य है, उसके पति निश्चित करके शरीर को छोड़ेगा संसार में। ऐसी झूठी बात तसल्ली क्यों देते हो? झूठी बात है कि नहीं? जो भगवान के नाम सत्य हैं वह बात तो बताते नहीं, झूठी बातें कहते हैं, लेकिन दुनिया वाले प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। वाह, क्या आशीर्वाद मिला है, कितने हम प्रसन्न हैं। धर्म ऐसा हो जो आपको पूरे हृदय से लेकर के आत्मा और जीव को परमात्मा से जोड़ दे, जिनमें किसी प्रकार की कामना ना हो। आप हमें ये कर दे, ये कर दे। एक व्यक्ति ऐसे ही गणेश जी के पास गए और गणेश जी से बोले, प्रभु हमें आप परीक्षा से निकाल दो। भगवान बोले, मैं निकाल दूंगा। दूसरे दिन गए, हे गणेश जी मुझे एक मोटरसाइकिल दिला दो। गणेश जी बोले, जो ठीक है मोटरसाइकिल मैं दिला दूंगा, तुम क्या करोगे मेरे लिए? बोले, आपके लिए हम 10,000 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे।
तो गणेश जी बोले कितना झूठा है, चढ़ाएगा तो बिल्कुल नहीं, झूठ बोलता है, क्योंकि ठगने के लिए और कोई मिलता नहीं, मैं ही तो हूँ। देवता को लोग बहुत ठगते हैं, आपको तो पता ही होगा। जो व्यक्ति कैसे कैसे पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़ने के बाद उतरते हुए जब पांव छूटा है तो कहा, हे प्रभु आप रक्षा करें तो हम 1 कुंटल लड्डू चढ़ाएंगे। चढ़ाते चढ़ाते, कथा पता है ना, आप लोग सुने हैं कि नहीं? सुनने की इच्छा है, फिर कथा क्या होगी? फिर तो हास परिहास में फिर कथा बढ़ जाएगी। ये हास परिहास की बात है, या सुना दो। एक व्यक्ति जीवन में कभी पूजा पाठ नहीं किया था, सोचा क्या करूं, तो एक पूजा तो करनी ही चाहिए। ब्राह्मण बुलाए, ब्राह्मणों ने कहा कि पूजा करने के लिए और कुछ नहीं तो कम से कम, मिथिला में कहावत है, न पान के क्या बोलते हैं, डंटी। क्या डंटी भगवान खाएंगे? आप पान खाओ, डंटी हुए खाएंगे? डंटी नहीं खाते। कहने का मतलब है भाव रखो उनके प्रति, भाव